नमस्कार। मैं आरती सिंह सेल्फ हीलिंग के इस YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ उस कहानी के बारे में ये पंक्तियाँ कुछ संकेत करती हैं। मक्खी बैठी शहद पर दियो पंख गड़ाए, उड़ने की आशा करे लालच बुरी बलाए। इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए आज की मेरी ये कहानी। इस कहानी में एक गड़रिया है। गड़रिया के 4-5 भेड़े हैं और उन्हीं भेड़ों से उसका जीवन यापन हो रहा है। लेकिन गड़रिया के मन में हमेशा बहुत अमीर बनने की एक आकांक्षा रहती है। अमीर बनना गलत नहीं, लेकिन वो बिना कुछ किए अमीर बनना चाहता था। हमेशा कुछ ना कुछ जुगाड़ में फिरत में रहता था कि कैसे मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। इसी जुगाड़ में उसका दिल दिमाग सब उसी जुगाड़ में लगे रहते थे। एक बार वो गड़रिया अपने 4-5 भेड़ों के साथ जंगल से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र एक भेड़ों के समूह पर पड़ती है और वो देखता है कि वो जो भेड़ें हैं वो काफ़ी हट्टी कट्टी हैं और काफ़ी तंदुरुस्त हैं और उनका कोई रखवाला भी नहीं है। ये इतनी सारी अच्छी तंदुरुस्त भेड़ें और कोई रखवाला भी नहीं। उसने मन ही मन सोचा, अरे वाह, लगता है मेरी लॉटरी लग गई आज तो। और उन भेड़ों को अपने काबू में करने के लिए वो विचार करने लगता है कि अगर मैं किसी तरह से इन भेड़ों को अपने कब्ज़े में कर लूँ, उनको बहला फुसला लूँ और किसी तरह अगर मैं अपने गांव ले जाऊँ तो मैं सबसे अमीर हो जाऊँगा गांव में। मेरे पूरे गांव में तो किसी के पास इतनी भेड़ें नहीं हैं और मैं सबसे ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा। अब वो सोचने लगता है कि आखिर कैसे मैं इन भेड़ों को बहलाऊँ फुसलाऊँ। तो वो देखता है कि उसकी जो 4-5 भेड़ें थी उसके पास जो घास थी वो क्या करता है, वो घास लेके उन भेड़ों से लेके वो घास, वो जो रस्सियाँ से जो भेड़ें बंधी हुई थी वो रस्सियों में बांध के उन भेड़ों के पास ले जाता है जो कि हट्टी कट्टी भेड़ें हैं। उन भेड़ों को वो घास खिलाता है। तभी अचानक बारिश होने लगती है। तो बारिश में वो उन भेड़ों को उस गुफा में ले जाता है। एक पास में गुफा होती है, उस गुफा में ले जाता है और सुरक्षित उन भेड़ों को रखता है जो हट्टी कट्टी भेड़ें हैं, और अपनी उन भेड़ों को भूल जाता है जो कि उसकी पतली दुबली भेड़ें थी। फिर जब थोड़ी देर में बारिश शांत होती है तब वो अचानक देखता है कि अरे मेरी भेड़ें कहाँ हैं, चलो उनको भी देख लूँ। उसको याद आती है तो पीछे जाके देखता है, तब वहाँ तो उसकी भेड़ें नहीं थी, वो भी कहीं बारिश में कहीं इधर उधर हो गई। अब लेकिन उसे उस समय कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो भेड़ें चली गई तो चली गई। मेरे पास तो इतनी अच्छी हट्टी कट्टी भेड़ें हैं, मुझे क्या ज़रूरत है उन पतली दुबली भेड़ों का, उनसे मेरा कौन सा भला हो रहा था। अब तो इतनी अच्छी भेड़ें मेरे पास हैं, अब तो पूरे गांव में सबसे अच्छा अमीर मैं व्यक्ति बन गया हूँ। बस इसी सोच और विचार के साथ बड़े खुश मन से वो वापस गुफा में गया कि अब वो भेड़ें ले जाए। अब वहाँ पे वो भेड़ें अब जाने लगी थी क्योंकि बारिश बंद हो गई थी। अब उसने काफ़ी कोशिश की भेड़ों को रोकने के लिए, लेकिन इतनी सारे पूरा भेड़ों का झुंड था, उसको रोकना उस अकेले गड़रिये के लिए काफ़ी कठिन हो रहा था। लेकिन फिर भी काफ़ी प्रयास करता रहा, लेकिन नहीं रोक पाया। वो सारी भेड़ें चली गई वहाँ से और वो रह गया बस पछतावा लेकर वहाँ पर सर पीट के अपना बैठ गया, रोना रो के। आखिर मैं क्यों नहीं रोक पाया और क्यों चली गई, मुझसे कैसे नहीं हुआ, अपने आप को दोष देते हुए। और फिर अपनी पुरानी भेड़ों को याद करने लगा कि जो मेरे पास था मैंने उनको भी गंवा दिया। थोड़ी देर तो उसको गुस्सा रहा, दुख रहा, लेकिन फिर उसे समझ में आ गया कि लालच और ज़्यादा की चाहत में मैंने अपनों की जो नाकदरी की, ये शायद उसी वजह से हुआ। अपनों की नाकदरी जो अधिकतर हो जाता है लोगों से ज़्यादा की चाहत में। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो ऐसे लोगों से अपने रिश्ते रखते हैं कि जो प्रोफेशनल में उनसे ज़्यादा अच्छे हैं, जो पैसों में उनसे ज़्यादा अच्छे हैं, जो आज नहीं कल उनके भविष्य में बहुत
उनका जो बिजनेस है उसमें उनका बहुत प्रॉफिट होगा। सिर्फ प्रॉफिट लॉस के आधार पर ही वो रिश्तों को चुनते हैं, रिश्ते बनाते हैं। रिश्ते पैसों से नहीं बनते, रिश्ते निभाने से बनते हैं और भाव से बनते हैं। जब हमारा किसी से मन मिलता है, किसी से हमारे विचार मिलते हैं, विचारधारा मिलती है, ठीक है, तब हमारे रिश्ते बनते हैं। और जो अपने रिश्ते, उनको भी जब हम तकलीफ़ पहुंचाते हैं तो वो प्रॉफिट वाले रिश्ते कभी हमारा साथ नहीं देते। तो अपने असली रिश्ते जो आपके हैं उनको मजबूत बनाए रखें, उनको जोड़े रखें। उन रिश्तों के लिए नहीं जो आज हैं, कल नहीं, उन भेड़ों की तरह। वो सिर्फ और सिर्फ छलावा है, एक ऐसा दिखावा है जो देखने में तो बहुत बड़ा सुनहरा लगता है उन हट्टी कट्टी भेड़ों की तरह, लेकिन असलियत में वही कम साथ देते हैं, वही हमारे साथ निभाते हैं जो हमारे अपने होते हैं। बैंक में मैं अधिकतर देखती हूँ नॉमिनेशन को लेकर कभी भाई भाई में विवाद होता है, तो कभी किसी और में विवाद होता है, कभी प्रॉपर्टीज़ में लेकर। अभी एक केस ऐसा ही हुआ था कि एक माता जी थी, उनके पास काफ़ी पैसा था, लेकिन उस पैसे के लिए उन बच्चों में विवाद था, उनके बच्चों में विवाद था। तो बस मेरे मन में एक यही भाव था कि आखिर ऐसा पैसा, इतना पैसा आपके पास है, तब उसके बाद बच्चों में इतना विवाद उसी पैसे को लेकर। आखिर आपने अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी इकट्ठी की और आज उसी पैसे से बच्चों में विवाद हो रहे हैं, क्यों? मैं आप सबसे पूछती हूँ, क्यों? बुढ़ापे में सेवा पैसों से नहीं, संस्कारों से होती है। जो मैंने अभी तक अनुभव किया कि जो करने वाले होते हैं ना, वो हर हाल में करते हैं सेवा, माँ बाप की, पैसे हों या ना हो। जो पैसे के लिए करते हैं वो कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक है पैसा तब तक पैसा ही उनका टारगेट रहेगा, आप नहीं। तो लालच, कई लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि वो सिर्फ नए नए रिश्ते इसलिए बनाते रहते हैं कि प्रॉफिट, उनका प्रॉफिट लॉस, और जहाँ से प्रॉफिट उनका हुआ बस निकल लिए। खैर, आज की एक छोटी सी कहानी से आपने क्या सीखा और आपको कैसी लगी ये कहानी, ज़रूर बताइएगा। आज के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।